चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ सुंदरबन जंगल में रहा करती थी। टूनी के आस पड़ोस के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लेकिन टूनी एक गरीब चिड़िया थी। टूनी चिड़िया को यही चिंता सता रही थी कि अपनी बेटी टुनटुनी के लिए दिवाली पे नए कपड़े और मिठाइयाँ कहाँ से लेकर आएंगी, क्योंकि टूनी के पास मिठाइयाँ और कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। टुनटुनी, मैंने दिवाली के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे हैं और मम्मा बोल रही थी कि वो मेरे लिए ढेर सारे मिठाइयाँ और पटाखे भी लेकर आएंगी। टुनटुनी, क्या तुमने नए कपड़े खरीद लिए? नहीं कालू, मैंने तो नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। मैं आज ही अपनी मम्मा से कहकर नए कपड़े ले आऊंगी। टुनटुनी कालू के साथ बातें करके अपने घर आ जाती है और घर आकर टूनी चिड़िया के घर आने का इंतजार करने लगती है। टूनी चिड़िया शाम को घर लौट कर आती है। मम्मा, मम्मा, मेरे सभी दोस्तों ने दिवाली के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ कब लेकर आएंगी मम्मा? टुनटुनी बेटा, मैं जल्दी आपके लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। टूनी चिड़िया ने तो टुनटुनी से यह कह दिया, लेकिन टूनी चिड़िया को पता था उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वह दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ कहाँ से लेकर आएगी। कालू, कालू, मेरी मम्मा भी मेरे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएगी। टुनटुनी, तुम और तुम्हारी मम्मा बहुत गरीब हो। तुम्हारी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ ला सके। कालू की बात सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। सुंदरी कौवी दूर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। कालू बेटा, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। टुनटुनी तुम्हारी दोस्त है, दोस्ती में मदद की जाती है, मजाक नहीं उड़ाया जाता। ठीक है मम्मा, आज के बाद मैं टुनटुनी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। टुनटुनी रोते हुए टूनी के पास जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम अपने लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद सकें? नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने मिट्टी के बहुत सारे दिए बना लिए हैं। हम दियों को बेचकर तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाएंगे। टुनटुनी टूनी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन टूनी और टुनटुनी दोनों दिए बेचने के लिए जाती हैं। ये चिड़िया, ये दिए का क्या भाव है? बहुत ही कम भाव है मैडम, एक दिया 10 रुपए का दे रही हूँ। अरे गौरी बहन, लाइटर और लड़ियों के जमाने में कौन दियों को पूछता है? मैं तो महंगी महंगी लड़ियाँ लेकर आऊंगी। गौरी और रानी चिड़िया दोनों आपस में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। गौरी बहन, ये आपने बिल्कुल गलत कहा है। आज के इस मॉडर्न युग में हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। प्राचीन समय से ही दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा है, इसलिए हमें दीपावली पर दिए ही जलाने चाहिए। हाँ सुंदरी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। हम तो दीपावली पर दिए ही जलाएंगे। रानी चिड़िया और सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से ढेर सारे दिए खरीद लेती हैं। पैसे मिलने पर टूनी चिड़िया टुनटुनी के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आती है। फिर सभी पक्षी हंसी खुशी से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों,